आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। तुम राजा हो, क्यों भिखारियों का जीवन जीते हो? किससे मांगते हो? मांगना है तो सिर्फ अपनी आत्मा से मांगो, अपनी गुरु सत्ता से मांगो, अपनी परम सत्ता से मांगो, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी आत्मा के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि तीनों को एक समान हमेशा मान करके चलना। तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा चेतनावान गुरु और तुम्हारी पूर्ण माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जब तुम स्वयं अपनी आत्मा का भी चिंतन कर रहे होते हो, आत्मा के संवारने के लिए कार्य कर रहे होते हो, पवित्र आहार कर रहे होते हो, पवित्र विचारों में होते हो, तब भी तुम उस परम सत्ता की आराधना कर रहे हो। जब तुम गुरु सत्ता का ध्यान कर रहे होते हो, तब भी तुम उसी परम सत्ता का ध्यान कर रहे हो। जब परम सत्ता का ध्यान कर रहे हो तो तुम परम सत्ता का ध्यान तो कर ही रहे हो, क्योंकि ये तीनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक बार विचार करो, एक बार दृढ़ संकल्पवान बनो। मगर संकल्पवान बनोगे कैसे? संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है, मगर संकल्पवान बनोगे तब। ये संकल्प तो बाहर के सामान्य से संकल्प होते हैं। संकल्पवान तब बन पाओगे जब अन्नमय कोश से थोड़ा प्राणमय कोश की ओर बढ़ोगे, और प्राणमय कोश से उस आनंदमय कोश की ओर बढ़ोगे, विज्ञानमय कोश की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारा संकल्प दृढ़ होने लगेगा। तुम संकल्पवान शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं कहलाओगे। स्वयं के जीवन को संवारने की दिशा में बढ़ो। तुम्हारे पास बहुत कुछ समय है। आज से 100 साल पहले के अपने माता पिता को देख लो, विचार कर लो। कम संसाधनों में वो ज्यादा निष्ठावान रहा करते थे, ज्यादा आस्थावान रहा करते थे। कम भोजन करते थे, सादा भोजन करते थे, और आप लोगों से दसियों गुना सैकड़ों गुना ज्यादा ताकत और क्षमताएं रहती थी शरीर में। एक एक हाथ से एक एक कुंटल के बोझ को हाथ से उठा करके पीठ पे लाद लेते थे बोरों को। आज तो आधी होती जा कट्टी की कट्टी होती चली जा रही है। फिर भी अगर किसी को उठा के रख दो तो कोई कह रहा गर्दन टूट गई, कोई कह रहा कमर की हड्डी खिसक गई। किस दिशा में जा रहे हो? क्या कर पाओगे तुम? वास्तव में तुम स्वयं के दुश्मन हो, स्वयं के शत्रु हो। तुम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। मत रहना इस गलतफहमी में कि तुम बच्चों के अच्छे श्रेष्ठ माता पिता हो, बच्चों के हितैषी हो, बच्चों के बिना जी नहीं पाते, बच्चों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति से कुछ पुस्तकें पढ़ा देना, कुछ डिग्रियां हासिल करा लेना और नौकरी पे लगा देना, उन्हें भ्रष्टाचारी बना देना, इससे तुम कभी एक श्रेष्ठ माता पिता नहीं बन पाओगे। तुम बच्चों के हितैषी नहीं हो। तुम जितनी समस्याओं से ग्रसित हो, उससे ज्यादा तुम्हारे बच्चे ज्यादा ग्रसित होंगे। बच्चे ज्यादा बिलासी भिखारी बन जाएंगे। बच्चों का सच्चा हितैषी माता पिता वो होते हैं जो इस भौतिक जगत से ज्यादा कहीं आंतरिक जगत की ओर प्रेरित करें, सत्य पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें नित्य साधनाएं कराएं, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करें, उन्हें अपने किस तरह एक एक क्षण का उपयोग करना है, किस तरह वो अपने जीवन को संवार सकते हैं, किस तरह से वो ताकतवर बन सकते हैं, किस तरह से वो आत्मावान बन सकते हैं। और जो आत्मावान बन जाएगा उसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा। आत्मावान ना इस जीवन में भूखों मर सकता है, ना नवीन जीवन में भूखों मर सकता है। आत्मावान चेतनावान स्वयं आत्मावान और चेतनावानों का जीवन जी करके सुख शांति समृद्धि का आनंद का जीवन जीता है और अपने अपने 7 लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा दे देता है। तो तुम्हें निर्णय लेना है कि अपने बच्चों को किस सीमित दायरे में बांध देना चाहते हो।
केवल एक घर के सीमित दायरे में, कुछ बैंक बैलेंस बना लेने से, कुछ गाड़ी, कुछ जेवरात खरीद लेने से, और वह धन संपदा भी वो अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। न तुम अपने साथ ले जा पाओगे, न तुम्हारे पूर्वज ले गए हैं। सब यही कहीं धरा रह जाएगा। जाएगा क्या? तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी तपस्या, तुम कितने आत्मावान थे। तो अगर बच्चों के अपने हितैषी हो तो उन्हें अच्छी शिक्षा दो, आत्मावान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को उनका ज्ञान कराओ कि जिससे वह ये जीवन भी सुख में बना सके और जन्म दर जन्म चेतनावान बनते चले जाए। अपने नाम के बारे में मत सोचो कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मेरा नाम कमाएगा, बड़ा अच्छा कर देगा। वह आपका भी नाम डुबा देगा। अगर संस्कारवान होगा तो निश्चित आपकी परंपरा चलती रहेगी। परंपरा तो वह है जो चेतना की परंपरा ऐसी प्रवेश करा दो जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, साधक करते थे, कि आज भी वह विचारधारा जो जहां सत्य की विचारधारा थी, युग बीतते गए मगर उस विचारधारा का अनुसरण करके लोग जीवन जी रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ करोड़ मानवता उस सत्य की एक एक विचारधाराओं के लेकर अनेकों शाखाओं में जीवन जी रहे हैं। यह है हमारी सच्ची परंपरा। अन्यथा किसी के बाप के बाबा का नाम पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे यहां बेटों का जन्म हो जाएगा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कतई नहीं। बेटे कैसे मुक्ति प्रदान कर देंगे? केवल मुखाग्नि दे करके? तुम्हारे अपने स्वयं के कर्म तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। एक छोटा सा कर्म अगर कहते हैं कि पूजा पाठ करा देंगे, हमारे मरने के बाद हमें मुखाग्नि दे देंगे, त्रही कर लेंगे, गया जी चले जाएंगे, तो मैं इस अज्ञानी समाज से पूछना चाहता हूं कि अपने रहते इतने संस्कार नहीं अर्जित कर पाते हो? तुम आश्रय लेते हो अपने पुत्रों का, तो तुम पुत्रों के हितैषी कैसे हुए? तुम तो उन पर बोझ बने हुए हो। अपना ही बोझ डाल रहे हो कि बेटा कुछ अच्छे कर्म कर देना जिसे मेरी मुक्ति हो जाए। मैं पापी हूं, परमात्मा का मार्ग में नहीं चल पाया। तो अगर अपने आप को पापी समझते हो, पतित समझते हो, तो बेटों का आश्रय ले लो। अगर सजग हो तो जीवन में खुद ऐसा रास्ता तय करो, आध्यात्मिकता का जीवन जियो, पुरुषार्थी का जीवन जियो, परोपकारियों का जीवन जियो, जहां कह सको कि मेरे बेटों को कुछ अगर उनको लगे कि मेरी लाश पड़ी हुई है, सड़ रही, बदबू करे, जहां जैसा जो कुछ करना हो, नदी में फेंकना हो नदी में फेंक देना, जमीन में दफनाना हो जमीन में दफना देना, या चील कौवे खा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी आत्मा का जीवन जीता हूं और आत्मा का जीवन आगे जीता रहूंगा। मैं किसी बंधनों पे नहीं बंधा हुआ हूं। वैसा जीवन जियो। यही तो धर्म है, यही तो ग्रंथों का ज्ञान है। केवल गीता रामायण सुनते 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 आगे की ओर जा रहे हो कि पीछे की ओर जा रहे हो? समय का चक्र बदल रहा है, उसे समझने का प्रयास करो। अपने बच्चों को प्रेरित करो, उन्हें मोबाइल का गुलाम मत बनने दो। बच्चे पैदा हुए भी नहीं, माता पिता पहले से अधिक से अधिक मोबाइल में समय गुजार रही हैं। बच्चे पैदा हुए नहीं, हमें ज़्यादा ध्यान न देना पड़े, मोबाइल पकड़ा दो। बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल पकड़ा दो, अच्छे से खाना खा लेगा, हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम जहर बो रहे हो अपने बच्चों के जीवन में। दूर रखो इन मोबाइलों से, बहुत कम से कम समय में उपयोग करने दो। बचपन में तो उनको इस दिशा की ओर आकर्षित मत होने दो। पूरा जीवन बर्बाद करते जा रहे हो। जिन बच्चों का 25% 50% समय केवल इन चीजों में ही गुजर जाएगा तो क्या हासिल कर पाएंगे? और वह भी अश्लीलता की चीजें देखते हैं, बड़े होकर विकारात्मक चीजें देखते हैं। अगर सत्य की चीजें देख रहे हो तो चेतना की प्राप्ति होगी। विकारात्मक चीजें देखेंगे तो विकारात्मक प्रवाह में ही बढ़ते चले जाएंगे। समय कितना महत्वपूर्ण उसे देखो।
अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सजग रहो और उससे ज़्यादा अपने आप पर स्वयं सजग रहो कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मैं किस तरह से संकल्पवान बन सकता हूं, मैं किस तरह के पथ पर चलूं जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो, तृप्ति की प्राप्ति हो, पूर्णत्व की प्राप्ति हो। और आनंद की प्राप्ति केवल उस जगत जननी जगदम्बा की शरण में जाकर के है, उनकी भक्ति में है। जब हम चेतनावान बनेंगे, हमारा प्राणमय कोष ज्यादा सक्रिय होने लगेगा, हम ज्यादा सतोगुणी जीवन जीने लगेंगे, रजोगुण और तमोगुण हमारे अधीन हो जाएगा सतोगुण के। तभी उसी को सच्ची मुक्ति कहते हैं कि हम पतन से उत्थान की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गए। केवल गुरु बना लेने से मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती, भागवत कथा सुन लेने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। उन भागवत कथा सुनाने वालों से पूछो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई, 100 हजार हजार कथाएं सुना चुके हो। एक लाइन मुक्ति प्रदान कर सकती है अगर तुमने अपने जीवन में धारण किया। उन कथा सुनाने वाले कथावाचकों को ही विश्वास नहीं है। अधिकांश कथावाचकों, अब मेरे चिंतनों से तो कुछ कथावाचकों ने उतार के रखना शुरू कर दिया है। टीवी में बड़े बड़े कथावाचकों की कथाएं आती रहती हैं। अधिकांश कथावाचक अपनी उंगलियों में रत्न अंगूठियां जड़ित पहने रहते हैं और भगवान में कहेंगे आस्था रखो, विश्वास रखो, भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान वैसा कर देंगे, अटूट निष्ठा विश्वास रखो। और उन्हें खुद विश्वास नहीं है। वह ग्रह योगों से डरे हुए हैं कि हम रत्न की अंगूठियां पहन लेंगे तो समाज में शायद हमारा कथाओं का व्यवसाय अच्छा से चल जाएगा। अरे जिसकी कथा चुना रहे हो उस पर विश्वास रखो, उस पर आस्था रखो, अटूट निष्ठा विश्वास कि पराकाष्ठा होनी चाहिए अपने इष्ट पर, संशय का एक बिंदु भी नहीं होना चाहिए। उस अटूट निष्ठा विश्वास को धारण करो और न सीखो, निष्ठावान बनो। निष्ठा सहज भाव से नहीं प्राप्त होती, उसके लिए सात्विकता पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। नित्य पथ की साधनाओं में बैठना होगा, कुछ वक्त ही निकालो। कुछ कदम इधम कुछ कदम उधर, इससे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। मैं नहीं कहता कि कथाएं मत सुनो, सुनो, मगर सुनने से अधिक धारण करना सीखो। केवल इससे नहीं कि हम चले गए, हम भी कुछ नाच गाना कर लिया, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। उससे ज़्यादा कल्याण होगा अपने घर में अगर 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बैठना, उस जगत जननी के ध्यान साधना में बैठना सीखना शुरू कर दोगे। उन मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दोगे जिनसे आपके शरीर के अंदर चेतना तरंगें पैदा होनी है। एक एक मंत्रों की रचना करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कितनी कितनी तपस्याएं की, तब उन मंत्रों को समाज को मानवता के कल्याण के लिए प्रदान किया। इतनी बड़ी संपदा हमारी ऋषियों मुनियों ने छोड़ रखी है मानवता के लिए, और उस संपदा की ओर हमारे अंदर आकर्षण पैदा ना हो, उस तरफ आकर्षण पैदा करो। उस जगत जननी की आराधना में अपने अंदर एक अपने आप को बिल्कुल शिश्वत बना लो कि जो बीत गया बीत गया, अब मुझे अपने आप को संवारना है, अपने आप को हर पल पवित्रता की ओर बढ़ाना है। कोई ऐसा आहार न करूं, हर 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट में, आधे घंटे में नित्य प्रति विचार करूं कि मेरे विचार इधर उधर तो नहीं भग रहे, निरर्थक चीज़ों में तो नहीं जा रहे जिससे मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही हो। हर उस विचारों में रखो जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही हो, चेतना की प्राप्ति हो रही हो। उस आकर्षण को पैदा करो। निष्ठा विश्वास से यदि उस जगत जननी की आराधना की जाए तो अंतर मन तृप्त हो जाता है। उसी तृप्त में तो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती हैं, हमारे सतोगुणी सेल चार्ज होने लगते हैं, हमारी प्राण चेतना चैतन्य होने लगती है, हमारे कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। उधर अपने अंदर आकर्षण पैदा करो।
अस्थिरता का जीवन मत जियो, स्थिर चित्त बनो। चित्त की एकाग्रता हासिल करके ही निष्ठा जागृत की जा सकती है। जब तक अपने स्वयं के चित्त की एकाग्रता को हासिल नहीं करोगे, तुम कतई निष्ठावान नहीं बन सकते। और उसके लिए नित्य प्रति विचार करना पड़ता है, नित्य प्रति अपने शरीर का शोधन करना पड़ता है। जिस तरह आप नित्य प्रति स्नान करते हो, यदि स्नान नहीं करोगे, कपड़े नहीं धुलोगे, तो मल लगता चला जाएगा, शरीर दूषित होता चला जाएगा। उसी तरह आज के वातावरण में जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस तरह की तरंगे चारों तरफ प्रवाहित हैं, उनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। गलत कार्य, गलत विचार, गलत सत्संग, गलत वातावरण में रहने से तो हमें कुछ क्षण उस वातावरण से निकालना ही होगा। शांत चित्त बैठ करके उस जगत जननी की आराधना के लिए, उस जगत जननी की भक्ति के लिए, कि हम उस जगत जननी की वंदना कर सकें, उस जगत जननी की स्तुति कर सकें, उस जगत जननी की आरती कर सकें, अपने मन को एकाग्र कर सके कुछ क्षणों। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें आलस लगने लगता है जब पूजा पाठ में बैठते हैं। धीरे धीरे ये क्रम तो और बढ़ता चला जाएगा अगर आप अभी अपनी सजग हो पाओगे। जिस दिन तुम्हारी प्रीत उस जगत जननी के प्रति पैदा हो जाएगी, गुरु सत्ता के प्रति पैदा हो जाएगी, तो जिन क्षणों पर आप पूजन स्थान में बैठोगे, तुम्हें अलग एक चेतना की प्राप्ति होगी। वह प्रीति हासिल करो, अटूट प्रीति, अटूट निष्ठा विश्वास। और जिस स्थान पर अटूट निष्ठा विश्वास हो जाता है, वहां चेतना तरंगे और प्रभाव खोने लगती है। जब पूजन स्थान में बैठो तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानो कि मैं धरती का सौभाग्यशाली हूं कि ये क्षण मुझे प्राप्त हो रहे हैं। कुछ क्षण मुझे अपनी जननी की साधना करने का मौका मिल रहा है, उसी जगत जननी की कृपा से इन क्षणों को मैं सार्थक बना लूं। इन क्षणों पर अनेकों लोग गलत रास्तों में होंगे, गलत चिंतनों में होंगे, विचारों में होंगे, गलत आहार कर रहे होंगे, गलत व्यवहार कर रहे होंगे, मगर उस जगत जननी ने मुझ पर कृपा की है कि मुझे उनके चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं इस संयोग को चेतना में बदल लूं। आलसपूर्ण तरीके चेतन बैठा करो और सजग हो करके हर पुन भावों के धरातल में अपने आप को रख करके, फर्जदाई नहीं कि तुम्हारी पूजा भी फर्जदाई बन जाती है। एक बार जगे पूजन बैठे, इतनी पूजा करना, इतनी आरती करना, इतने मंत्र जाप करना है। प्रीतिपूर्ण भक्ति, निष्ठा विश्वास से भरी हुई भक्ति, हर पल अपने सौभाग्य को सराहते हुए भक्ति, फिर देखो कैसे चेतना की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें किसी दूसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि गुरु सत्ता हमारी प्रार्थना को सुन रहे होंगे कि नहीं, परम सत्ता हमारी प्रार्थना को सुन रही होगी कि नहीं। अरे वह तो तुम्हारे अंदर भी बैठी हुई है। तुम्हारी आत्मा, ये तीनों कड़ियां एक हैं। अगर तुम अपने आप को नहीं सुना पा रहे हो तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, तुम्हारे सोचने समझने मानसिक चिंतन करने तक को प्रभाव को परम सत्ता सुनती है, गुरु सत्ता सुनती है, तुम्हारी आत्मा सुनती है, और वैसे तुम्हारा शरीर कार्य करने लग जाता है। जरा सोचो कितनी क्षमताएं भरी हुई है तुम्हारे शरीर के अंदर। अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हों, जब तक लोभ प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, उससे एक टुकड़ा भी नहीं उठा पाओगे। लालच पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, तो उसे हासिल करोगे। किसी को तुम एक अपशब्द नहीं कह सकते, किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते, जब तक अपने अंदर वो क्रोध प्रवृत्ति नहीं पैदा करोगे। वासना का एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, जब तक तुम अपने अंदर वासना के भावों को नहीं धारण करोगे। और इन विचारों को धारण करते हैं तुम लोभी बन जाते हो, क्रोधी बन जाते हो, विकारी बन जाते हो, और वैसा ही शरीर तुम्हारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है कि उस वेग को तुम रोक नहीं पाते। यही शरीर तो तुम्हारा कार्य करता है। और वही विचारधारा अगर सतोगुणी बना लो कि जब मैं थोड़े सोचने क्रोध अपने अंदर पैदा करता हूं, मेरा शरीर क्रोधित हो जाता है और मैं दूसरों पर जैसा चाहता हूं वैसा प्रहार कर बैठता हूं। तो मैं अगर अपने अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति ले लूं, अपने अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल, उस मां के गुणों को धारण करना प्रारंभ कर दूं,
तो मैं सत्य के नजदीक बढ़ जाऊंगा। और सत्य में ही शक्ति छिपी हुई है, और शक्ति में ही शांति छिपी हुई है। अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, यह विचारधारा कर्महीन लोग कहते हैं। अंगूर हो फिर न खाने की इच्छा पड़े, उसे तो माना जा सकता है। शांति उसी को हासिल हो सकती है जिसके अंदर शक्ति होगी। शक्तिहीन क्या शांति को हासिल करेगा? वो तो अपने शरीर की कोशिकाओं को शिथिल करके डाले हुए है। कई लोग कहते हैं हम तो शांति का जीवन जीते हैं। कुछ नहीं जीते शांति का जीवन। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो तुम शांति का जीवन नहीं जीते, तुम कायरता का जीवन जीते हो, नपुंसकता का जीवन जीते हो, निष्क्रियता का जीवन जीते हो, निराशा का जीवन जीते हो, आलस्य का जीवन जीते हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तभी तुम वास्तव में शांति का जीवन जी सकोगे कि मेरा जीवन पूर्ण है, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मेरे अंदर पूर्णता है, मैं स्वयं के जीवन का कल्याण कर सकता हूं, दूसरे के जीवन का भी कल्याण कर सकता हूं। तभी तो शांति हासिल कर सकोगे। जिस दिन तुम निर्भयता का जीवन जीने लगो कि कोई भी शत्रु मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, वो असली शांति है। हमारे सनातन में कोई भी देवी देवता ऐसा दिखाई देता है जो हाथों में हथियार न लिए हो, जिसने असुरों का संहार न किया हो? और इसी धरती में जन्मे हुए राम और कृष्ण को ही देख लो, वो शक्तिवान थे, धीरज था, धर्म था, शांति थी, मगर शक्ति से भरपूर थे। तपस्वी भी थे, महान योद्धा भी थे। सामर्थ्यवान लोग ही तो दूसरों को क्षमा कर सकते, शक्तिवान लोग ही अधर्मी अन्यायों पर अंकुश लगा सकते। तो अपने अंदर की शक्तियों को जगाना प्रारंभ करो। यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्चा ज्ञान है कि अपने अंदर एक विशेष ललक पैदा करो, विशेष तड़प पैदा करो, हर अच्छे पर्वों का उपयोग करो, हर अच्छे दिनों का उपयोग करो, नित्य प्रति का उपयोग करो। अनित्य अन्याय धर्म से समझौता करना बंद कर दो। एक बार उस पथ पर चल करके देखो, उस माता भक्ति आदि सगजनी जगदम्बा पर निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हासिल करो। आप लोगों को अनेकों मंत्र दिए गए हैं, समाज को दुर्गा चालीसा के पाठ का क्रम बताया गया है। मैं जो कहता हूं समाज के लिए, उसके लिए अपने यहां अनुष्ठान भी चलते रहते हैं। किसी एक कड़ी को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर समाज को मेरे द्वारा कहा जाता है अपने घरों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नित्य प्रति दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो मेरे पवित्र स्थान पर पंजो शक्ति सिद्धार्थ पर, उस तीर्थ स्थल पर पिछले 26 वर्षों से अनंत काल के लिए अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ सतत चल रहा है। जिस स्थल पर जाकर करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो समाज के जीवन की दिशा धारा बदल रहे हैं, जिसको माध्यम बनाकर मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता, शक्ति साधक और साधिकाएं, मेरे चेतनावान शिष्य जन जन पर चेतना का प्रवाह फैला रहे हैं। कुछ विशिष्ट मंत्र आप लोगों को प्रदान किए गए हैं, उनका उपयोग करना सीखो, सत्य को धारण करना सीखो, सत्य का सानिध्य करना सीखो, सत्संग करना सीखो। सत्संग कथाएं, किस्से, कहानियां सुनना नहीं होता। मैं अपने धर्म गुरुओं से, अनेकों कथावाचकों से भी हर पल अपेक्षा करता हूं, मंत्रों से, कि अपनी दिशाधारा को बदलो, समाज को चेतना देना शुरू करो। हमें कहानियों की कहां आवश्यकता है, हमें निरर्थक कथाओं की कहां आवश्यकता हो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में तो इतना सत्य भरा हुआ है, ऋषियों मुनियों देवी देवताओं के कार्य क्षेत्रों से भरा हुआ है कि उस सत्य का ज्ञान देना शुरू कर दे। मगर आज अधिकतर कथाओं में आपको 50% ज़्यादा काल्पनिक कहानियां जोड़ जोड़ के बताई जाती हैं। हमने सत्य को बताना जहां से कम कर दिया, वहीं से समाज का पतन होना प्रारंभ हो गया।
लोग तपस्वी नहीं रह गए। केवल कथाएं लोग सुने, हम मनोरंजन दे दे करके, चारुकारिता की बातें कर करके, धनवानों का केवल स्वागत कर करके। मेरे किसी भी शुरू में, प्रारंभ से लेकर अब तक और भविष्य में देखोगे, किसी से नफरत नहीं, सभी मेरे अपने हैं, सबके कल्याण की भावना रहती, सभी को हृदय में धारण करता हूं। मैं किसी धनवान से ना अपना खुद संपर्क करता हूं, ना आकर के यहां पे उनसे पैर पूजवाता हूं, ना कोई चरण धुलवाता हूं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। अनेकों लोगों के मंचों पे देखो, धनवान मंचों में जाएंगे, आम उनसे ज़्यादा भावनावान लोग लिए नीचे बैठे हुए होंगे, कोई माल्यार्पण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यदि कोई मेरा सम्मान करना चाहता तो अपने जीवन में दिशा बदल ले, परिवर्तन करना प्रारंभ कर दे। तुम सभी मेरे अपने हो। मुझे समर्पण कर सको तो अपने अवगुण समर्पित कर दो और सत्य पथ पर बढ़ने का संकल्प ले लो। कुछ त्याग की भावना रखो, कुछ परोपकार की भावना रखो, एक विचारधारा के साथ जीवन जीना सीखो। यह समाज हमारा है, यह पूरा समाज हमारा परिवार है। इस समाज को संवारना हमारा कर्तव्य है। आज तुम किसी परिवार में जन्म लिए हुए हो, कल किसी दूसरे परिवार में जाकर के जन्म लोगे, तो इस पूरे समाज को एक दिशा देना प्रारंभ करो। ऊंच नीच, जाति भेद, छुआछूत हमारे सनातन में कभी नहीं रहा। व्यवस्थाएं भी जब कभी दी गई तो एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दी गई, मगर धीरे धीरे वही व्यवस्थाओं पे गलत रास्ते को तय करना शुरू कर दिया गया, छुआछूत को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया, गलत दिशाएं समाज को देनी शुरू कर दी गई कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया ब्राह्मण है, जो दूसरे परिवार में जन्म ले लिया तो इस कास्ट का हो गया। अरे हमारा धर्म, हमारा सनातन तो कहता है जन्म से सभी ब्राह्मण हैं, कर्म से अलग अलग जातियां बंटती हैं, मगर धीरे धीरे करके हमने जन्म के आधार पर उनको उस जाति का मान लिया। हमने कई जातियों को धर्म का ज्ञान देना बंद कर दिया। संस्कृत के आचार्य, हमारे धर्म ज्ञानी, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए लोग, हमें धर्म का ज्ञान केवल इन्हीं जातियों को देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। अरे इंसानियत के दुश्मनों, विचार करके देखो, धर्म ज्ञान पे तो सभी का अधिकार है, सभी के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है। हमारा पहला कर्तव्य है कि जिस समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है हम उन्हें ज्ञानवान बनाएं। हम यदि उन्हें ज्ञान दे रहे होते जिन्हें हम अछूत मानते थे, तो शायद वो आज अछूत ना होते, उनके बच्चे भी ज्ञानवान होते, उनके बच्चे भी सामर्थ्यवान होते। जिसका पेट भरा हुआ हो उसका पेट भरने की क्या आवश्यकता है? जो भूखा है उसे खिलाओ, जो अज्ञानी है उसे ज्ञान दो, तभी सार्थकता है। टुकड़े टुकड़े में बंटता चला जा रहा है हमारा सनातन धर्म, खंड खंड होता चला जा रहा है हमारा सनातन धर्म। मैं अपने धर्माधिकारियों से पूछना चाहता हूं, सम्मानित शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, कब जागोगे, कब सजगोगे, कब सनातन के लिए कार्य करोगे? सनातन के लिए कार्य नहीं कर रहे हो। हम 50% अपने समाज को सनातन के धर्म कर्म से दूर कर दें, फिर कहें हम सनातन को के लिए कार्य कर रहे हैं? कभी नहीं। जात के आधार पर हम किसी के छुआछूत का पानी ना पिए, किसी के हाथ का छुआ खाना ना खाएं। हम सच्चे मन में अपने किसी इष्ट के, किसी देवी देवता के, जो जिसको मान रहा हो, मेरा मानना है वो उसका भक्त कभी नहीं हो सकता, कभी उसकी पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमने इंसान में भेद रखना शुरू कर दिया, नारी पुरुषों में भेद रखना करना शुरू कर दिया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकती इन महिलाएं, नारियां शंख नहीं बजा सकती, वेदों का पाठ नहीं कर सकती, मंदिरों में पुजारी नहीं हो सकती, किस अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं हमारे धर्माधिकारी। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान
आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित,
तप की दिव्य तरंगे प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान